गुड मोदी के मॉर्निंग लीडर्स। आवाज आ रही है मेरी सबको? जैसा कि मैं देख पा रही हूँ काफी लीडर्स हमारे आ गए हैं। हमारे सभी डेमो मास्टर्स यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं बिंदु गुप्ता आप सभी का अपनी इस मीटिंग में स्वागत करती हूँ। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों का ये दिन बहुत ही स्पेशल बनने वाला है। आज एक तो नारी शक्ति का पहला दिन है। हमारे नवरात्रे शुरू हुए हैं आज से ही, और आज ही हम अपनी नारी शक्ति का परिचय देंगे अपनी जूम मीटिंग में, और अपने मोदी केयर के प्रोडक्ट्स का, कि हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स मार्केट से किस प्रकार से भिन्न हैं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, दिल थाम के बैठिए। आज ही हमारे शुरू होने वाले हैं सारे प्रोडक्ट्स के डेमो, और इसके लिए होस्ट करने आ रही हैं दिल्ली टीम की जनक मोना शर्मा, जो कि ट्रैवल फंड अचीवर हैं और कार फंड अचीवर हैं, जो एसईडी लेवल पर हैं, जिन्होंने 1-1.5 साल में ही इतना बड़ा लेवल अचीव कर लिया है। तो हम सब उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और मोना जी आइए और अपना होस्टिंग का मंच संभालिए। गुड मॉर्निंग लीडर्स। जैसा कि आपको बिंदु जी ने मेरा परिचय दिया और मैं भी दे देती हूँ, और थैंक यू सो मच बिंदु जी, आपने इनवाइट किया मुझे। तो मैं अभी आप सब लीडर्स का दिल से धन्यवाद करती हूँ जो इस इवेंट में आए। और आप सब लोगों को पता है कि हमारी मीटिंग का रूल क्या है, कि वीडियो को ऑन करके बैठना है, ठीक है। तो सभी लीडर्स चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें, और जिनको डेमो करना है वो स्पेशली अपना ऑन रखें वीडियो को, और प्रोडक्ट भी अपने सामने ज़रूर रख लें, डिस्प्ले के सामने। और आपके पास अभी थोड़ा सा टाइम है, आप इनवाइट कर सकते हैं लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आ सकते हैं। आप चाहते हो लोगों को आगे बढ़ाना, एक्टिव रखना और अपनी टीम को आगे बढ़ाना, अपना चेक डबल करना, तो आप इस जूम मीटिंग के थ्रू आप अपनी टीम को बढ़ा सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। और प्लीज़ सभी लीडर्स ध्यान रखें, अपने आप को म्यूट करके रखें। जब उनकी टर्न होगी, जब हम उनको इनवाइट करेंगे, तो वो अपने आप को अनम्यूट कर लें, ठीक है। थोड़ा सा प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो हम लोग अभी इस मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे 5:10 पे। तो आप लोगों के पास टाइम है, आप इनवाइट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कर सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, और अपने चेक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अपने लेवल को बढ़ा सकते हो आप लोग। और देखो मुझे दे देगा, रुको ऐसे देख, अरे उसको प्यार लीडर्स थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखें, अपने आप को म्यूट रखें। चलिए कुछ ही टाइम में हम लोग अभी मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास अभी 1 मिनट बाकी है, आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। और बिंदु जी आप एक बार चेक कर लेना, सारे डेमो वाले लोग आ चुके हैं, तो हम इवेंट को फिर चालू करते हैं। चलिए आप सभी लीडर्स अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, और मुझे बार बार ना बोलना पड़े, ठीक है। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, और आज का सेशन हम शुरू करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, और 12 आज नवरात्र का दिन भी है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम इस इवेंट को स्टार्ट करते हैं।
गुड मोदी केयर मॉर्निंग लीडर्स। मेरा नाम मोना शर्मा है और मुझे मोदी केयर करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया। और मैं अगर यहाँ बात करूँ कि अर्निंग की, तो 1 साल में मैं 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पे कमा चुकी हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जब लोगों को बताती हूँ, क्योंकि पहले मैंने भी कभी काउंट नहीं किया था। मुझे किसी लीडर्स ने पूछा था और उसके बाद मैंने लोगों को बताना शुरू किया। ये अभी हाल फिलहाल किसी ने मेरे से क्वेश्चन कर लिया था कि आपने मैम कितना अर्न किया है, तो मुझे भी नहीं पता था कि मैंने कितना अर्न किया है, लेकिन बाद में पता चला कि 1 साल में मैं 2 लाख कमा चुकी हूँ। तो मोदी केयर में देखो दोस्तों, हम लोग घर का प्रोडक्ट तो खरीदते हैं और क्या कहते हैं उसमें अर्निंग भी पाते हैं। और मैंने यहाँ से मलेशिया ट्रिप भी अचीव किया, बहुत खुशी होती है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फॉरेन ट्रिप जा सकती हूँ, कभी हम लोग सोचते नहीं हैं। और कभी मैंने ये भी नहीं सोचा था मेरा पासपोर्ट बनेगा और मैं बाहर जाऊंगी, क्योंकि हम लोग मिडल हैं तो लोग सोचते पैसा बचा के रखें और कहीं खर्च ना करें, ये काम आएगा, अब काम आएगा, अब काम आएगा। हम लोग इस तरीके से सोचते रह जाते हैं और कभी भी अपनी ज़िंदगी को सही मायने में उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते, अच्छे से जी नहीं पाते, अपनी ज़िंदगी को खुशी से नहीं जी पाते हैं। हम लोग अपनी खुशियाँ दबा के जीना शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों को क्या है कि मोदी केयर में घर का प्रोडक्ट खरीदते हेल्थ अच्छी रखते रखते हम लोगों को यहाँ पे घूमने का मौका मिलता है, कार फंड मिलता है। जैसा कि मुझे अभी कार फंड आने लग गया है 2 महीने से, और बहुत खुशी होती है लोगों को बताते हुए मुझे कि मुझे यहाँ से फ्री में गाड़ी मिलने वाली है बहुत जल्दी। मैंने क्या किया वो मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा हिट दे देती हूँ, उसके बाद हम लोग डेमो प्लान का सेशन रेडी रखेंगे, ठीक है। मैं बता देती हूँ मैंने पहले क्या किया। मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने अपने सर से मिली, मैं पहले उनको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। उनका नाम मैं बता देती हूँ, आप लोग जैसा कि जानते हैं विक्रम सिंह चैरन उनका नाम है, मेरे अपलाइन हैं और बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। और जब फर्स्ट टाइम मुझे मिले, फ़ोन पे हम लोगों ने बात की, तो मुझे बोला उन्होंने कि तुम्हारा 1 लाख का चेक इस कंपनी में आ सकता है। तो उस समय लग रहा था कि ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, मैं क्यों करूँ ऐसे ही। मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं, 1 लाख का बोल रहे हैं, पहली बार बोलने वाला बंदा कोई ऐसा मिला मुझे। और मैंने इतने सारे बिजनेस किए, मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला कि तुम्हारा 1 लाख का चेक यहाँ से मिलेगा। तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया और जब मैंने बिजनेस को समझना शुरू किया, जब हम लोग मिले और डेमो प्लान किया, और मुझे बार बार पुश किया जा रहा था कि आप डेमो किट बनाओ, डेमो किट बनाओ। मैंने कहा मेरी बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकती ये काला पीला ना, और मैंने आज तक कोई भी बिजनेस इस तरीके से किया नहीं है कभी भी, और मैं नहीं कर सकती। मैंने शुरू में ऐसे ही मना किया, क्योंकि हम लोग शुरू में कुछ भी करना नहीं चाहते और चाहते कि हमें पैसा भी मिले और हम लोग काम भी आगे करें। तो मैंने कई दिन तक तो मना कर दिया, 2-3 बार मना कर दिया, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। उसके बाद 10-15 दिन में हम लोगों ने एक डेमो किट बना ली। मेरी एक पार्टनर हैं बिंदु गुप्ता जी, जिनको आप सब जानते हो, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनका लेवल। हम दोनों ने मिलकर डेमो किट बनाई और हम दोनों ने साथ साथ मिलकर डेमो प्लान देना शुरू कर दिया। इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हो गई। और मैंने जब अपलाइन की बात माननी शुरू करी तो पता नहीं मैं कब आगे पहुंचती गई, मुझे खुद नहीं पता। और मैंने अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया, क्योंकि हम सब बहुत होशियार होते हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो लीडर्स, मेरा कहना यही है कि आप सिस्टम को फॉलो करो, जैसा आपको प्लान बोले वैसा फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि सफलता आपको तभी मिलेगी अपलाइन, क्योंकि वो बताता वही है जो उस राह पे चला, हमें वही ज्ञान हमें देते हैं और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके से सीखना चाहिए। और आज का डेमो प्लान का सेशन हम शुरू करते हैं। और थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लीडर्स का जो इस मीटिंग में आए। और मैं एक एक करके इनवाइट करूँगी मंच पे। तो यहाँ पे पेस्ट का डेमो हमारी देने जा रही हैं दिलजोत जी। दिलजोत जी, आपका मोदी केयर में स्वागत है। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं यहाँ से कर रही हूँ आपको। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम दिलजोत मेहरा है। मैं मोदी केयर करते हुए मुझे 4 महीने हो चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मोदी केयर बहुत मजा आ रहा है करने में। और अब मैं सीख भी रही हूँ यहाँ पे, सारे अपलाइंस मेरे बहुत अच्छे हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी हमारे मोदी केयर का बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, फ्रेश मोमेंट्स टूथपेस्ट। वैसे तो टूथपेस्ट सभी के घर में आता है, कोई ये बहुत नई चीज नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें कौन सी टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए। तो मैं अपने टूथपेस्ट के बारे में बताऊंगी कि इसमें हमारे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या लिखा रहता है। इसमें लिखा हुआ है, अगर आप पैकिंग देख सकते हैं, पैकिंग काफी अच्छी रहती है इसकी।
इसमें लिखा हुआ है फ्लोराइड टूथपेस्ट विद फ्रेश मिंट, SPA एंड xylitol। फ्लोराइड टूथपेस्ट मींस फ्लोराइड, अगर हम देखा जाए तो वैसे लोग बोलते हैं कि फ्लोराइड हमें यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि 1100 अगर उसकी अमाउंट रहती है, 1100 ppm रहती है, तब तक सेफ रहता है। तो हमारे इस फ्रेश मूवमेंट में 1000 ppm है, तो इसके जरिए मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल हमारे लिए सेफ है। दूसरी चीज है इसमें फ्रेश मिंट मीन्स ये बहुत ज्यादा ताजगी देता है, हम यूज करते हैं तो काफी ज्यादा हमारे बैड ब्रेथ जो होती है वो खत्म हो जाती है। SPA होता है हमारा स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट, मींस एक हमारा टूथ के ऊपर एक लेयर होती है जिसको एनेमल कहा जाता है, काफी लोग जानते होंगे। एनेमल क्या कहते हैं कि हमारे दांतों के ऊपर लेयर बना के रखता है, लेयर रहती है जिससे हमारे दांत जो है वो हेल्दी रहते हैं। तो जैसे जैसे हम दूसरे पेस्ट यूज करते हैं, ज्यादातर दूसरे पेस्ट में आजकल आप सभी जानते होंगे कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है जिसको चूना कहते हैं, तो वो यूज करते करते एनेमल हमारा धीरे धीरे क्रैक होने लग जाता है, जिससे हमारे दांतों में सड़न, बैक्टीरिया सब चीजें आने लग जाती हैं। तो हमारे इस टूथपेस्ट में वो चीज नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, ये इसमें SPA एजेंट है जो स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट होता है, जो धीरे धीरे दांतों को वाइट रखने में हमारी हेल्प करता है। और इसमें है xylitol, ये भी ओरल हेल्थ को हमारी मेंटेन रखने में काफी हेल्प करता है। दूसरी चीज की ये हमारे बैक्टीरिया वगैरह जो आने लग जाते हैं उसको भी हटाने में, रिमूव करने में काफी हेल्पफुल है। तो ये हो गया हमारी पेस्ट के बारे में। इसकी देखिए पैकिंग काफी अच्छी है, इसमें लिखा भी रहता है कि डेंटिस्ट इसको रेकमेंड करते हैं कि हमें 2 बार दिन में यूज करना चाहिए। जैसे हम ओपन करते हैं, यहाँ पर भी इसके ऊपर भी लिखा रहता है, अगर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर भी यही रिकमेंडेशन है जो डेंटिस्ट बताते हैं कि हमें इसमें दिन में इसमें 2 बार यूज करना चाहिए। काफी अच्छी पैकिंग रहती है इसकी। अब मैं इसको छोटा सा एक सिंबॉलिक डेमो करके दिखाती हूँ आप लोगों को, बताने के लिए कि क्या हमारे टूथपेस्ट में ऐसा क्या खास है। मैंने यहाँ मार्केट के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स यूज कर रही हूँ। एक छोटी सी ट्रे है मेरे पास, मैं इसमें लूंगी छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा मैं इसमें यूज कर रही हूँ। काफी पॉपुलर ब्रांड है, लोग जानते हैं इनको। ये दूसरा ब्रांड है, और ये है हमारा फ्रेश मोमेंट्स। मेरे पास एक केमिकल है, मैं केमिकल को इनके ऊपर डाल के दिखाऊंगी आपको कि अगर किसी भी पेस्ट में इस केमिकल के साथ रिएक्शन होता है तो हमें पता चल जाएगा कि इन पेस्ट में भी केमिकल है। एक्चुअली मैं दिखाना चाहती हूँ कि अगर एक केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ मिलाया जाता है तो उसमें रिएक्शन होता ही होता है। मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ। देख पा रहे होंगे सभी लोग, ये हमारा एक ब्रांड है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। ये देखिए उसने बबल्स बनाने शुरू कर दिए, उसने रिएक्शन शुरू कर दिया। ये दूसरा ब्रांड है, देखिए इसका तो कलर ही चेंज हो गया। ये तीसरा हमारा फ्रेश मोमेंट्स है, देखिए काफी ज्यादा मैं इसमें डाल रही हूँ केमिकल, लेकिन वो एज इट इज ही है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसी से पता चल रहा है कि इनके अंदर कितना ज्यादा केमिकल है जो हार्मफुल है। यही हमारे बच्चे भी यूज करते हैं, जो हमारे बच्चों के पेट में जाके कितना ज्यादा उनको नुकसान पहुंचा सकता है। सो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि हमारे फ्रेश मोमेंट्स को यूज किया जाए ज्यादा से ज्यादा। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओवर टू मोना जी। थैंक यू दिलजोत जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया और एक एक बारीकी से हम लोगों को बताया कि हमारे पेस्ट की क्या खूबियाँ हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है ममता जी। ममता वेदी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप सॉफ्ट फॉक्स का डेमो कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड बॉडी केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मैं मोदी केयर प्रोडक्ट्स का सॉफ्ट वॉश सोप का डेमो करने जा रही हूँ। जैसे कि आप सभी फ्रेंड्स जानते हैं कि अब विंटर आने वाला है और विंटर में हमें अपनी स्किन का बहुत
ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, जिससे हमारे स्किन में ड्राइनेस ना हो। तो जैसे कि मोदी केयर के प्रोडक्ट सभी बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, बट इसका सोप जो है हमारा ये ग्लिसरीन और हनी का है, हनी से बना हुआ है। तो इसको यूज करने से हमारी बॉडी में मॉइस्चराइजर होता है, डीओ का काम करता है और त्वचा की देखभाल करता है। तीनों पर्पज सॉल्व हो जाते हैं। अब आपके सामने मैं ये एक डेमो करना चाहूंगी, जिसमें मैं 2 ग्लास में पानी लूंगी। अब मैं इसमें एक सोल्यूशन डाल के इस पानी को गंदा करूंगी। ममता जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। गिलास हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप गिलास थोड़ा सा ऊपर रखिए आगे। ओके मैम। जैसे ये सोल्यूशन डाला है मैंने पानी में, अब मैंने इस पानी को गंदा किया है थोड़ा सा, और अब मैंने दूसरे ग्लास में भी सोल्यूशन डाल के देख मिनट, आपकी शक्ल नहीं दिख रही है ना, सेट कर रही हूँ। अब हिल मत जाना है यहाँ बिल्कुल भी। आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि मैंने दोनों सोल्यूशन डाला है दोनों ग्लास में, और मैंने ये पानी को थोड़ा गंदा किया है। अब आप देख सकते हैं कि ये पॉपुलर ब्रांड सोप है, जो हमारे को कहते हैं कि क्रीम मॉइस्चराइजर सोप है। पॉपुलर ब्रांड में से एक ब्रांड है ये। अब हम क्या करेंगे कि इसको और पानी के अंदर डाल देंगे इस तरीके से, और अब हमारा सॉफ्ट वॉश जो हमारा मोदी केयर का प्रोडक्ट है, अब हम इसको दूसरे ग्लास में डालेंगे। इस तरीके से डाल के कुछ देर के सेकंड्स के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि कैसे जो है मोदी केयर का सोप हमारा काम करता है और कैसे एक पॉपुलर ब्रांड काम करता है। आप खुद ही देखेंगे। जब तक हमारा ये सोल्यूशन चल रहा है, तब तक हम इसमें एक और डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि सभी सोप्स के अंदर TFM होता है, जो कि जो बेस्ट सोप होते हैं उसमें 60% होता है, जो 3rd नंबर पे आता है, और जो दूसरा लेवल होता है सोप का वो 70% होता है, जो 2nd नंबर पे आता है, और जो 1st नंबर पे आता है उसमें हमारा 76% होता है। तो हमारे इस सॉफ्ट वॉश में 76% है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये पॉपुलर ब्रांड इसमें डाला है। कुछ सेकंड्स हो गए हैं, अब हम इसको हिला के देखते हैं, और अब इसे हम निकालते हैं। तो हमारा ये सोल्यूशन ऐसे का ऐसे ही है, और ये हमारे हाथों में सारा लग गया है सोप। अभी हम इसको मोदी केयर के प्रोडक्ट में जो हमने डाला है सोप, अब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए आपके सामने है, ये हमने मोदी केयर का सोप है, जो कि हमारे हाथों पर नहीं आया, और जो हमारा पॉपुलर ब्रांड सोप था वो हमारे हाथों पे लग गया। आप खुद ही सामने सब देख सकते हैं कि हमारा कितना बेस्ट प्रोडक्ट है ये, जो हमारी त्वचा को ठीक रखेगा, हमारे को मॉइस्चराइज करेगा, हमारे को डीओ का काम करेगा, और हमारे को बहुत बेनिफिट देगा ऑल वेदर में। थैंक यू मोना जी। ओवर टू माय डेमो। थैंक यू सो मच ममता जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छे से सॉफ्ट वॉश का डेमो किया, फर्स्ट टाइम किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टर्न है आपकी रेनू जी। रेनू शर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और लीडर सभी ध्यान रखना कि अपने आप को म्यूट ना करें जब तक मैं ना बोलूं। रेनू जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मोदी केयर फ्रेंड्स। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम रेनू शर्मा है और मैं यहाँ वसुंधरा की रहने वाली हूँ।
और मेरा जो प्रोफेशन है वो टीचिंग का है। मेरा एक छोटा सा प्ले ग्रुप है और मैं आज आपको दिखाऊंगी स्टेरिक्लिन का डेमो कि ये स्टेरिक्लिन हमारे लिए कितना फायदेमंद है। ये मोदी केयर का प्रोडक्ट है। इसमें ये WHO से प्रमाणित है। इसमें 12% BK2 है, बेंजीलगोनियन क्लोराइड। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे लिए कितना जरूरी है हेल्थ के लिए। आजकल वैसे भी कोरोना बहुत ज्यादा चल रहा है, तो अच्छे से सफाई से करनी होती है। और ये जो सोल्यूशन है, इसमें हम हैंड वॉश, स्टेरिक क्या कर सकते हैं, सैनिटाइजर कर सकते हैं इससे। ये देखिए, ये हमारा घर है, उसके फ्लोर्स हैं। और ये जो ये मैं इसके अंदर बैक्टीरिया डालूंगी, गामा बैक्टीरिया। देखिए हमारा जो घर है वो कितना गंदा हो गया है। और हम ये कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे फिनाइल, कोई भी खुशबू का, और बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, ये मार्केट में बोले जाते हैं। लेकिन इसका कितना यूज होता है मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसको इसमें डाला और ये हमारा स्टेरिक्लिन है मोदी केयर का। इसको डालने से देखिए हमारा घर कितना अच्छे से हो जाएगा। ये 24 आवर्स, ये 24 घंटे हमारे घर की सफाई रखता है और इससे हमारे घर में कीड़े मकोड़े, मच्छर कुछ भी नहीं आते। ये देखिए, ये 24 घंटे हमारे घर में काम करता है। ज्यादा धीरे धीरे हमारे इसके सारे जर्म्स खत्म होने लगे हैं। कमी नहीं है तो और डालना चाहिए। ये देखिए हमारा घर इस तरह से पूरा साफ सुथरा हो जाता है इससे। और हमारे अगर दरवाजों में दीमक वगैरह भी हो गई है तो इसका स्प्रे हम वहां पर कर सकते हैं। ये जो स्टेरिक्लिन है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मोना जी, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। रेनू जी, आपने बहुत अच्छा किया और मैं देख भी रही थी तो आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। आपने स्टेरिक्लिन के बारे में बहुत अच्छे से बताया भी हम लोगों को किस किस पे काम करता है। नेक्स्ट है रिया जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग विक्रम सर। मेरा नाम रिया सिंह है और हम एक हाउसवाइफ है और भागलपुर की रहने वाली हैं। आज हम आपको मोदी केयर के सोफास हैंड वॉश का डेमो करके दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम डेमो करेंगे, तो इसके लिए 2 गिलास लिए हैं और इसमें नॉर्मली वाटर डालेंगे। अब हम इसमें नमक मिक्स करेंगे क्योंकि हमारे शरीर से जो पसीने निकलते हैं वो नमक ही रहते हैं, तो इसमें हम नमक मिलाएंगे।
आवाज आ रहा है मैम? अब हम इसमें नमक मिला चुके हैं। अब हम ये मार्केट का हैंड वॉश डालेंगे जो कि बहुत पॉपुलर ब्रांड है, और ये हम अपना मोदी केयर का सॉफ्ट वॉश डालेंगे। हमारे जो मोदी केयर का जो सॉफ्ट वॉश है वो 3-1 क्वालिटी में है। मैम वॉइस आ रहा है? इससे ये हैंड वॉश भी है, शावर जेल भी है और पपल वार भी है। ये हमारे हाथों को सॉफ्ट मुलायम मॉइस्चराइजर रखता है, और ये मतलब कि 3-1 क्वालिटी में पाया जाता है। इसका जो पहले ये ग्रीन एप्पल में है, और सेकंड इसका स्ट्रॉबेरी में है, तीसरा ये साइड्स लेमन में है। अब हम देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होता है। और इसमें पीएफ संतुलित साबुन रोहित फॉर्मूला है। ये मार्केट के मतलब कि हैंड वॉश में आपको ये कुछ व्हाइट सा दिख रहा है मैम, और ये हमारे मोदी केयर का जो है इसमें कुछ भी नहीं है। ये मतलब कि बहुत ही हमारे हाथ के लिए बहुत ही अच्छा है। मार्केट का जो हैंड वॉश होता है वो हमारे हाथ पे प्लास्टिक का लेयर छोड़ देता है, और ये मतलब कि बहुत ही ज्यादा परेशानी देता है। हमारे मोदी केयर के सॉफ्ट वॉश में ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे हाथों के लिए बहुत ही अच्छा है। मोदी केयर जबरदस्त। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू रिया जी, आपने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मैं देख रही थी आपके बेटा खांस रहा था, उसके बावजूद भी आप डेमो लगातार कर रहे थे। बहुत अच्छे से किया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है अवनीश जी, आशीष जी, मे बी उनका नेटवर्क चले गया है। चलिए नेक्स्ट के लिए मैं बुलाती हूँ शुभांगी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग लीडर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आवाज आ रही है मैम? बहुत अच्छी आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू। मेरा नाम शुभांगी है, मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं आज आपको मोदी केयर का फेस वॉश उसका डेमो करके दिखाने जा रही हूँ। तो ये हमारा मोदी केयर का स्टोगा का फेस वॉश है। नीम और गोटूकला से बना हुआ है, जो हमारी स्किन को प्यूरिफाई करता है, एक्सेस ऑयल निकाल के हमारी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है। तो आज मैं आपको डेमो करके दिखाती हूँ। ये हमारे मार्केट के जाने माने ब्रांड है। ये भी एक दूसरा मार्केट का जाना माना ब्रांड है। और ये हमारे मोदी केयर का। मैं अब इसमें सेम क्वांटिटी में तीनों में नमक मिलाऊंगी। नमक इसलिए मिलाऊंगी क्योंकि जो हमारा पसीना होता है उसमें नमक होता है। तो पसीने के साथ एक फेस वॉश जब हम अप्लाई करते हैं फेस पे, तो क्या रिएक्शन होता है वो हम देखेंगे। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ।
हम ये देख सकते हैं प्लास्टिक सा बन गया है, दिख रहा है ना, ये प्लास्टिक सा बन गया है। इसको भी हम देख सकते हैं, ये प्लास्टिक की लेयर बनी है। और यह है हमारा मोदी केयर का, जो अभी भी लिक्विड फॉर्म में है, हम देख सकते हैं। तो फिर मैं तो यही कहूंगी, हम सबको यही वाला यूज करना चाहिए ग्लोइंग और सॉफ्ट स्किन के लिए। ओवर टू मैम, थैंक यू। शुभांगी जी, आपने बहुत अच्छे से डेमो किया और एक्सप्लेन किया, और हम देख रहे हैं कि जैसे मार्केट का जो ब्रांड होता है उसमें कैसे वैक्स जमती है और हमारी स्किन को धीरे धीरे बंद करता है, जिससे हम लोगों को दाने निकलते हैं और हमारी स्किन खराब होने लगती है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने दिखाया डेमो को। नेक्स्ट इनवाइट करूँगी मैं दीपा गुप्ता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग लीडर्स। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं आज आपके सामने मोदी केयर का एक बेस्ट प्रोडक्ट स्पिक एंड स्पैन का डेमो करके दिखाऊंगी। ये वैसे तो स्टील और तांबे दोनों को साफ करता है, पर मैं आपको एक तांबे का लोटा साफ करके दिखाऊंगी। मैंने मोदी केयर का ये स्पिक एंड स्पैन को थोड़ा सा कपड़े पे लिया, आप देख रहे हैं कि लोटा कितना गंदा है। मैं इसे धीरे धीरे रब कर रही हूँ और आपको दिख रहा होगा ये साफ होता जा रहा है और हमें इसमें एफर्ट्स भी नहीं करना पड़ रहा है। और ये इजीली क्लीन हो गया। आप देख सकते हैं ये और इधर दोनों में कितना डिफरेंस है। मोना जी, दिख रहा है क्लियर? ये हमारे स्पिक एंड स्पैन का मैजिक है। थैंक यू सो मच मोना जी, ओवर टू यू। दीपा जी, आपने बहुत अच्छे से डेमो किया, और अब एक बार लोटा फिर से दिखाओगे जहाँ गंदा हो रहा है और जहाँ साफ हो रहा है, आप दिखा सकते हैं एक बार? दीपा जी, एक बार दिखाइए। ये साफ, हाँ जी, ये साफ वाला है। ओके, बहुत अच्छा। हमने जैसा कि भी देखा कि स्पिन एंड थैंक यू। स्पेन से कितना अच्छा दीपा जी ने डेमो करके दिखाया। थैंक यू सो मच दीपा जी। नेक्स्ट इनवाइट मैं करूंगी आशीष जी, अगर आप हमारे बीच में आ चुके हैं तो वो डीओ का डेमो करेंगे। मुझे लगता है उनके पास आई थिंक नेटवर्क इशू है। ठीक है, डन। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मोदी केयर मैडम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। तो हम तो डेमो करने वाले हैं डीओ का। हेलो, सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू। तो ये मतलब जो हम लोग यूज करते हैं बराबर, वो का ये मोदी केयर का ये है, दोनों में फर्क देखना है। अभी जस्ट मैं करके दिखा रहा हूँ मैं। ये इंक लगाया मैंने, ये लो,
सुन पा रहे हैं मैडम? करते रहिए। और ये मोदी केयर का जो ब्रांड है जो हम लोग यूज करते हैं सर। इसका ये जो फोग वाला है, ये इंक बिल्कुल जो है ना पूरा गीला कर दिया है। और हम लोग को पता है कि जब ये बॉडी में जब मारेंगे तो काफ़ी ये नुकसान करेगा और चमड़े को मतलब बहुत नुकसान करेगा ये। और अपना ये जो मोदी केयर का जो है ये वाला, ये बिल्कुल कोई ऐसा मतलब प्रतिक्रिया नहीं किया है, कुछ भी आप देख पा रहे हैं। और बैक साइड से भी देख लेते हैं। तो इसमें जो है ना ये फोग में इसमें अल्कोहल का मात्रा जो है ना बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे हमारी त्वचा को जो है ना बहुत नुकसान पहुंचाता है और चर्म रोग होने का भी चांस रहता है। इसलिए ये हमारे लिए हानिकारक है। इससे बेटर ये है जो कि इसमें अल्कोहल का मात्रा 100% बहुत कम रहता है और हमारे त्वचा को इसमें कोई मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इससे आप फर्क तो साफ मतलब दिख रहा है कि इसमें अल्कोहल का मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो इंक को पूरा करके मतलब उसमें रिएक्शन कर देता है। और ये हमारा जो है मोदी केयर का, ये नहीं रिएक्शन नहीं करता है और ये बहुत ही बढ़िया है। हम तो मतलब 1 मंथ से यूज कर रहे हैं और इसे मतलब जैसे कि स्किन में ज़्यादा लग जाने के बाद जो है ना ये फोग वाला जो है ना जलन करता था, मतलब ज़्यादा खुजली टाइप का होता था। और ये हमारा जो मोदी केयर का है, ये ऐसा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये। बस इतना है। थैंक यू सो मच आशीष जी, आपने बहुत अच्छा डेमो किया डीओ का। और जैसा कि आप मैडम। बार बार ब्रांड का नाम ले रहे थे, तो अदर ब्रांड का नाम आपको बार बार नहीं लेना है, नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखना। और डेमो आपने फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। और हमारा जो बॉडी स्प्रे है वो अल्कोहल फ्री है। आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे, बहुत अच्छे से बता रहे थे, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इनवाइट मैं करूँगी राजेश्वरी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम है राजेश्वरी शर्मा और मुझे 7 मंथ हो चुके हैं मोदी केयर ज्वाइन किए हुए। इसके सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, जिसमें कि मैं होम केयर का एक प्रोडक्ट है उसका डेमो दिखा रही हूँ, जिसका नाम है माइटी वन। मोना जी ठीक दिख रहा है ना ये? मोना जी जी आपकी क्लियर आ रही है और एकदम बढ़िया आपने डिस्प्ले किया हुआ है, बहुत अच्छे से बैठे हो, बहुत सुंदर भी लग रहे हो। कंटिन्यू। थैंक यू मैम। इसके अंदर जैसे इसका नाम है माइटी वन मल्टीपर्पज क्लीनर, 99% इसके अंदर जम्स खत्म करता है ये। और हम इसको लेदर की चीजों पे, वुड पर और फर्नीचर पे, यहाँ तक कि ग्रीस की सफाई वगैरह उसके लिए भी यूज करते हैं। और फ्रिज वगैरह में भी साफ कर सकते हैं। इसका डेमो, ये कार के डैशबोर्ड वगैरह जो है उनकी भी सफाई करता है और मार्कर वगैरह का जैसे निशान वगैरह लग जाता है उसको भी क्लीन करता है।
इसका डेमो है ये। थोड़ा सा इसको हम गंदा कर लेते हैं। और जैसे वुडन है, लेदर की चीजें हैं, उनको भी ये क्लीन करता है। और जैसे हमारी चिमनी पर भी गंद वगैरह जम जाता है तो उसको भी ये क्लीन करने के लिए यूज करते हैं इसको। मोना जी ठीक है? और इसमें दीवारों पे, ग्लास पे शावर की नॉब है, और फ्रिज के अंदर भी जो होती है दुर्गंध वगैरह, उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। और जैसे मार्कर वगैरह का निशान भी लग जाता है वॉल वगैरह पे, वो भी दिखाते हैं, तो उसको भी ये क्लीन करता है। जैसे ये लगा हुआ है तो इस पे भी हमने इसको स्प्रे कर दिया, इसको भी ये क्लीन कर देता है। और ये मेटल वगैरह की चीजें हैं वो भी क्लीन कर देता है। ओवर टू मोना जी, थैंक यू। राजेश्वरी जी, आपने तो बहुत अच्छा डेमो किया। क्या बताऊं कि आपने बहुत अच्छे से, मतलब 2 डेमो एक साथ करके दिखा दिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से डेमो किया आपने। थैंक यू। थैंक यू। अब नेक्स्ट इनवाइट मैं करूंगी यहाँ पे आराधना जी से, आपसे अनम्यूट कीजिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम आराधना सिंह है और मैं दिल्ली टीम से हूँ। मैं मोदी केयर 6 महीने से कर रही हूँ। अभी मेरा डायरेक्टर लेवल है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। आज मैं आप लोगों का कैल्शियम का डेमो करके बताऊंगी और इसके बारे में भी बताऊंगी। यहाँ मैंने 2 गिलास लिया है। इसमें मैंने, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे पेट में क्या होता है, अम्ली ये बन जाता है। तो मैं ये मोदी केयर का मैम, मोना मैम, आपका दिख रहा है, कंटिन्यू करते जाइए। एक में मैं मोदी केयर का कैल्शियम रख रही हूँ, दूसरे में मार्केट का है। कैल्शियम हर इंसान की जरूरत होती है क्योंकि हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम बहुत ही जरूरी है। कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों में 99% पाया जाता है और ब्लड में 1% पाया जाता है। जैसे जैसे हम लोगों का एज बढ़ता है, जैसे 30-35 से हमारा हड्डी कमजोर हो जाता है, होने लगता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो हम लोगों को कैल्शियम, क्योंकि हम लोग सभी तरह के सब्जी नहीं खा सकते हैं, नहीं खा पाते, न मिल पाता है, नहीं सभी तरह का अनाज मिल पाता है। उसके लिए हमारे मोदी केयर का एक ये कैल्शियम, इसमें सारे चीज मिलाए हुए हैं। और मार्केट का कैल्शियम क्या है, कैल्शियम खाने से हमें गैस की प्रॉब्लम होती है और इसको खाने से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम लोग जो मार्केट में डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो डॉक्टर एक तो कैल्शियम का टेबलेट लिख देती है, फिर बोलेंगे दूसरा ले लो गैस का। लेकिन हमारे मोदी केयर में वो सारे एक ही टेबलेट में वो सारे गुण होते हैं। तो इसमें जो पाया जाता है वो है जिंक अमीनो एसिड, जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कैल्शियम जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही मजबूत करता है। विटामिन D2 है, जो विटामिन D2 और मैग्नीशियम मिलकर हमारे हड्डी को मजबूत करता है। विटामिन K जो है हमारे शरीर को, जो ब्लड है, शरीर में ब्लड को सही रखता है। और हम लोगों को क्या है, डेली जैसे
1 से 9 साल के बच्चे को 600 mg कैल्शियम की जरूरत होती है। 10 से 17 साल की बच्चे को 800 mg और मैन को चाहिए उसे चाहिए 600 mg और लेडीज को 1200 mg डेली कैल्शियम की जरूरत होती है। अब ये कैल्शियम आपको दिखाएगा कि हमारे मोदी केयर के कैल्शियम में ये सब चीज पाए जाते हैं, और मार्केट के कैल्शियम जो पाया जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि उसमें जो है चूना पाया जाता है, जिससे हमें कैंसर की बीमारी हो सकती है, पथरी हो सकता है, हमें अनेक तरह की बीमारी हो सकती है। लेकिन मोदी केयर के कैल्शियम से हमें किसी तरह की बीमारी नहीं होगी और वो हम लोगों के लिए बहुत ही सही है। तो अब आप लोगों को मैं इसका रिजल्ट दिखा रही हूँ कि दोनों में क्या अंतर है। ये हमारे मोदी केयर का है। मैम दिख रहा है? रुक एक मिनट, मैं इसे दिखाती हूँ। जी दिख रहा है। ये मार्केट का है और ये हमारा मोदी केयर का है। क्योंकि इसमें जो उबलने की तरह चूना को क्या है, पानी में डालने पर वो उबलने लगता है, और जिससे और हमारे हड्डी को और वो मजबूत करने की वजह वो और सही नहीं कर पाता, खोखला करने लगता है, और हमारे शरीर में जो हमारे पेट में वो जम जाता है और पथरी का रूप ले लेता है। और मोदी केयर का जो है वो कुछ ही मिनट में अपना काम ये भूल जाता है और हमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। और हम लोगों को कैसे लेना चाहिए, इसे खाने के बाद एक टेबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं। थैंक यू मोना मैम। थैंक यू सो मच आराधना जी, आपने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें अलर्ट को कितना देना चाहिए, बच्चों को कितना देना चाहिए और लेडीज़ों को कितना देना चाहिए। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और डेमो के थ्रू भी हम लोगों को बताया कि मार्केट का कैल्शियम हमारे लिए कैसा होता है और अपना मोदी केयर का कैल्शियम कैसा होता है। थैंक यू सो मच आराधना जी। नेक्स्ट इन्वाइट करूँगी मैं यहाँ पे आरती जी, आपको अपने आप को अनम्यूट कीजिए और ये बताएंगे हमारी सुंदरता का राज कि हम लोग कैसे स्मार्ट लग सकते हैं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। और मेरा नाम आरती सिंह है और मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ और 5 मंथ से मैं मोदी केयर में हूँ और मोदी केयर के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बट आज मैं जिस प्रोडक्ट का डेमो करूँगी वो हमारा अर्बन कलर का काजल है। तो एक तो हमारी जो काजल है वो बहुत ही अच्छी है और इसका डेमो करके दिखाऊंगी। और ये हमारा जो है मेड इन जर्मनी है, मेड इन जर्मनी है, वाटर प्रूफ है, 10 आवर्स स्टेइंग है। दूसरी बात है कि ये फैलता नहीं है, अगर आप इसे अपनी आई पर अप्लाई करते हैं तो ये फैलेगा नहीं, जैसे कि मार्केट का आप कोई और काजल यूज करते हैं तो वो फैल जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि डर्मेटोलॉजिकली जो है ये प्रूव्ड है, मतलब टेस्टेड है। और आई जो है वो हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत प्रीसियस है। तो आई को क्या होता है कि उसे अच्छा, तो पहले हम इसे डेमो करेंगे। तो क्या करेंगे, मैं इसे अपने हैंड पर अप्लाई करूंगी और उसके बाद मैं, अगर दिख रहा हो, और मैं इस पर नैपकिन से पानी की कुछ बूंदे इस पर डाल करके मैंने डाला और अब मैं इसे ऐसे रब करूंगी। तो देखेंगे कि ये जो है ये स्टेबल है, वाटरप्रूफ है ये। तो ऑब्वियसली जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छा है और मैं यही चाहूंगी कि अगर आप चूज करते हैं आप चूज करें और अपने आई जो आपकी प्रीसियस है, कीमती है, तो उसे प्रोटेक्ट करें। और थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच आरती जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये कितने टाइम तक स्मच करता है और हमारी आंखों में फैलता नहीं है। क्या है, लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की दिक्कत होती है कि हमारा काजल फैल जाता है, मेकअप करते हैं तो हम कहीं शादी पार्टी में जाते हैं तो हमारा मेकअप ख़राब हो जाता है। तो हमारा मोदी केयर का काजल एक ऐसा है जो फैलता भी नहीं है और आंखों को नुकसान भी नहीं देता है। थैंक यू सो मच आरती जी।
ममता गर्गी जी, नेक्स्ट आपकी टर्न है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज मैं जो है सिल्वर डिप का मोदी केयर का जो ये प्रोडक्ट है सिल्वर डिप के बारे में आपको बताऊंगी। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ये जो चांदी की जो चीजें हैं हमारी, चाहे चांदी के बर्तन हैं, चांदी की पजेब हैं, हम लोग को टाइम नहीं मिलता सुनार के पास जाने के लिए, तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने आप घर पे सिल्वर डिप के द्वारा साफ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका डेमो दिखाती हूँ। ये मेरी पहनी हुई पजेब है, ये गंदी हो रही है, दिख रही है मोना जी? जी दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है? यस। ये मेरी गंदी पजेब है। अब मैं एक पजेब साफ करके दिखाती हूँ सिल्वर डिप के द्वारा। ममता जी आपको सिल्वर डिप को सामने, अब दिख रहा है? जी। मैंने अपनी पजेब इसमें सिल्वर डिप में डाल दिए। इसमें एक स्टैंड है, तो इसको 2-3 मिनट के लिए इसको मैं डिप करके रखूंगी। और इस बीच में चलो आपसे थोड़ी बात करते हैं। अब आजकल का टाइम है, अब फेस्टिवल भी आ रहे हैं, अब कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसलिए हम मार्केट में भी जाने से थोड़ा बच रहे हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं, इसका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि जो कि हम घर बैठे अपने भगवान जी, चांदी के लक्ष्मी गणेश जी हैं, जैसे चांदी के बर्तन हम लाते हैं, चांदी के दीपक लाते हैं, अपनी पजेब हैं, बिछे हुए हैं, हम इसको सिल्वर डिप के थ्रू इसको हम अपनी साफ कर सकते हैं, चमका सकते हैं। मैं आप सबसे ही कहूंगी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है, आप सब इसको यूज कीजिएगा। ये मैंने एक बाउल में झाग वाला पानी लिया है और एक बाउल में सिंपल पानी लिया है। अब मैं इसको अपनी पजेब को देखती हूँ, इसमें निकालती हूँ। पहले मैं इसको झाग वाले पानी के अंदर डिप करती हूँ, फिर मैंने इसको सिंपल पानी के अंदर डिप किया। अब मैंने इसको कपड़े से पोंछ लिया। अब ये मेरी पजेब बिल्कुल नई हो गई। ये मेरी पहले पजेब थी और ये मेरी सिल्वर डिप के द्वारा साफ की हुई पजेब है। थैंक यू मोना जी, थैंक यू बिंदु जी। ममता जी आपने बहुत अच्छे से डेमो किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे, और मैंने देखा कि आपने पायल को कैसे साफ़ कर दिया और बताया कि सुनार हमारी चांदी को कैसे काट लेता है और हम अपने घर में अपनी चांदी को सेफ रख सकते हैं और 10 मिनट में उसको क्लीन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट इनवाइट करूँगी मैं मंजू जी को। मंजू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो एवरीवन, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं आज आपको फ्रूट ऑफ द अर्थ मोदी केयर का जो ग्रीन टी प्रोडक्ट है उसके बारे में बताऊंगी। आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है और जो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है उसमें हमारे बॉडी के सेल्स वगैरह सब डैमेज हो जाते हैं, उनमें इतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक डेमो करके दिखा रही हूँ। हमारे बॉडी सेल्स वाइट होते हैं, तो इसके लिए मैंने थोड़े से चावल लिए हैं। अभी ने जो आजकल का एनवायरनमेंट और हम ये जंक फूड वगैरह, जितना ऑयली फूड वगैरह खाते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, उसके लिए मैं इसे थोड़ा सा गंदा करूंगी। इसके लिए मैं बेटाडीन यूज कर रही हूँ थोड़ा सा।
कैमरे को थोड़ा सा दूर रखिए, दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरा थोड़ा सा अपने से दूर करो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसे उठा लेती हूँ, ये थोड़ा सा सेट नहीं है, मे भी शायद इससे काम चल जाए। ओके ओके ओके, तो देखिए जैसे ये इतना पॉल्यूशन और जो हमारी खाने की हैबिट है बुरी, उनकी वजह से हमारे बॉडी सेल्स ऐसे, ये तो एक जस्ट डेमो है, हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल बहुत कुछ इस तरह से हो जाता है। तो ये हमारे बॉडी सेल्स इस समय ब्लैक हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ भी खाते हैं पीते हैं, उसके बाद हम पानी ले लेते हैं, लेकिन पानी क्या इन्हें क्लीन कर पाता है? देखते हैं इसे, ये देखिए, मैं इसे दूसरे बॉल में कर दूंगी। ये वैसे ही हैं काले, अभी भी क्लीन नहीं हुए हैं। अब ये जो हमारा ग्रीन टी है, इसका एक टी बैग लेंगे हम। जो हमारे मोदी केयर का ये ग्रीन टी है, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और इसमें ये हमारी बॉडी के लिए तो अच्छा है ही, हमें ये कोलेस्ट्रॉल को भी सही रखता है, ये बीपी में भी काम बहुत अच्छा करता है। साथ ही साथ अगर आपको वेट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा रहता है। ये मैं जस्ट इसको इतना ही रखूंगी। ये जो हमारा ग्रीन टी का जो कलर होता है जैसे येलोइश और ग्रीन, बस उतना रहता है। तो बस अब हम इसे देखते हैं कि इसने कैसा काम किया है हमारी बॉडी के अंदर। देखिए इसने हमारे सेल्स को बिल्कुल क्लीन कर दिया। ये चावल व्हाइट हो गए हैं। चाहे तो मैं इसे एक अलग कपड़े में निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये शायद आपको दिख नहीं पा रहे हैं। ये देखिए जो पहले काले थे बिल्कुल, उनको इसने बिल्कुल साफ कर दिया है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत हमारे अच्छा है। इसका प्राइस है 205 रुपए और आप हमारे मोदी केयर में शामिल होते हैं तो ये आपको जरूर डिस्काउंट पे ही मिलेगा। इसमें 178 का आपको पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच मंजू जी, आपने बहुत अच्छे से हमें ग्रीन टी के बारे में बताया और आपने उसका डेमो किया, बहुत अच्छे से बताया हम लोगों को। थैंक यू सो मच। आज का डेमो बहुत ही अच्छा हुआ और 11 लेडीज़ों ने और एक जेंट्स ने डेमो किया। बहुत बेहतरीन था, सभी ने ज़बरदस्त डेमो किया। थोड़ा सा ध्यान रखना था, कुछ लीडर से थोड़ी सी मिस्टेक की है, जिनको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। बाहर के जो भी प्रोडक्ट हैं जाने माने, उनका एक तो नाम नहीं लेना उस ब्रांड का, आप लोगों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और सेकंड, आप लोग स्क्रीन पे उस चीज़ को नहीं दिखाएंगे। वो जो भी सॉल्यूशन आप यूज़ कर रहे हो उसको आप सॉल्यूशन बोल सकते हो, बट आप उसको शो नहीं करोगे। तो थोड़ा सा प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। और बहुत अच्छा डेमो किया। एक बार सभी के लिए क्लैपिंग हो जाए। बहुत अच्छा लगा और सबने डेमो किया। और ये सब हमारे जो बीच में जितने भी अभी लीडर्स बैठे हैं वो सब जीबीडी हैं, आने वाले टाइम में ₹1,00,000 अर्न करने वाले हैं। और जितने भी नए लीडर्स आए हैं, आई होप उनको भी अच्छा लगा होगा। अब मैं यहाँ पे बुलाने वाली हूँ, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, तो जोधपुर की आन बान शान है। और अगर हम बात करें तो वो ट्रैवल फंड अचीवर, कार फंड अचीवर और होम फंड अचीवर हैं और काफ़ी विदेश यात्रा उन्होंने की है। तो हम लोग उनकी जुबानी कम शब्दों में काफ़ी चीज़ सीखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। मोस्टली हम लोग उनको सुनते रहते हैं और देखते भी रहते हैं। और जितने भी अब नए लीडर्स आज आए हैं तो उनसे हम रूबरू मिलवाएंगे और ज़ोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करते हैं। नाम है उनका विक्रम सिंह चारण, जिनको जोधपुर में टाइगर के नाम से जाना जाता है। हम उनका वेलकम करेंगे। ओवर टू यू विक्रम जी।
बिल्कुल, 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 मोना जी, बिल्कुल। इतनी अच्छी तरह से आपने आमंत्रित किया मुझे स्टेज पे कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और खुशी क्यों ना हो। आज खुशी के साथ में प्राउड भी है और घमंड भी है कि मुझे आप जैसे लीडर मिले इस बिज़नेस में। मैं पिछले 1.5 साल में जो आप सबकी टीम में जो बदलाव देख रहा हूँ, वो बहुत ही अलग लेवल का है। बहुत ही अल्टीमेट बदलाव आप सब लीडर ट्रेनिंग के माध्यम से लेके आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। शायद मुझे सब जानते होंगे, कुछ लोगों से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, कुछ लोगों से पहले फेस टू फेस मिल चुका हूँ या वेबिनार में मिल चुका हूँ। इस बिज़नेस को लगभग 31 महीने 31 मंथ हो गए मुझे करते हुए और आज जो मैंने देखा, आपको मैं बता दूँ आज जो मैंने देखा, आपने क्या सीखा होगा, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहली बात कि जब हम इस वेबिनार को शुरू कर रहे थे कुछ टाइम पहले, तो ये मोना जी के लिए एक बार मैं क्लिपिंग करना चाहूँगा कि इन्होंने जब शुरुआत की थी, तो 7 से 8 तो लीडर पूरे ही थे वेबिनार में और आज 12 लीडर डेमो कर रहे हैं। तो एक लगातार ट्रेनिंग का, लगातार क्लासेज का, लगातार लर्निंग का जो रिजल्ट सामने आया बहुत ही अलग है और बहुत सारे लीडर आज पहली बार या दूसरी बार, तीसरी बार डेमो कर रहे थे। तो एक मैसेज तो मैंने ये सीखा कि लगातार आप प्रयास करते रहोगे, तो सफलता आपके कदमों में होगी। लगातार आपको प्रयास करते रहना है। कुछ लीडर्स थे जो पहली, दूसरी बार डेमो कर रहे थे, थोड़ा-सा घबरा रहे थे, हिचकिचा रहे थे, तो उन्होंने भी हिम्मत दिखाई। जब मोना जी की आपके साथ डिस्कशन हुआ होगा या किसी भी लीडर के साथ, तो आपने हिम्मत दिखाई, आपने विश्वास किया अपने आप पे, आपने अपने अपलाइन के विश्वास पे खरे उतरने की कोशिश की, तो उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दिलजोत जी ने पेस्ट का डेमो किया, बहुत ही अच्छा डेमो किया, बहुत अच्छी जानकारियाँ दी कि दाँतों की सुरक्षा के लिए कैसे पेस्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, तो उन्होंने बहुत अच्छे से जानकारी दी। ममता जी ने सोपवॉश का डेमो किया कि जो स्किन पे अभी जैसे सर्दियाँ भी आ रही है, उसमें भी हमारा केयर करेगा। हनी और ग्लिसरीन का साबुन उन्होंने इस्तेमाल किया। रेणु शर्मा जी ने स्टेरिक्लीन का डेमो किया। रेणु शर्मा जी से शायद मैं मिल चुका हूँ और उन्होंने बताया था कि टीचिंग का जॉब है, लेकिन थोड़ा-सा वो आज घबरा रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि उनका पहला लाइव सेशन है, पहला ऐसा डेमो होगा, इसलिए वो थोड़ा-सा घबरा रहे थे और उन्होंने हिम्मत दिखाई क्योंकि क्लास में भी जब वो बच्चों को पढ़ाने गए होंगे, तो पहला कभी ना कभी उनका पहला दिन रहा होगा। तो रेणु शर्मा जी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने अपलाइन की बात मानी और आज आपने ये ज़िम्मेदारी उठाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में रिया सिंह जी ने डेमो किया और मोना जी ने भी उस टाइम बोला था, मैं भी वापस कहना चाहता हूँ कि बच्चे को खाँसी आ रही थी, बच्चे के कान से डिस्ट्रिक्ट हो रहे थे, लेकिन उन्होंने जो ज़िम्मेदारी ली, उस पे 100% खरा उतरे। बहुत-बहुत धन्यवाद रिया सिंह जी। शुभांगी जी ने फेस वॉश का डेमो किया नीम और गोटुकोला के फेस वॉश के साथ में कि अपने चेहरे को साफ रखना है, तो मोदी केयर के श्लोका का नीम और गोटुकोला का फेस वॉश आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे प्यारा और सबसे कम टाइम में डेमो जो किया दिया गुप्ता जी ने। 29-30 सेकंड में उन्होंने डेमो कर दिया और डेमो में प्रोडक्ट की सारी बारीकियां बता दी, सारी जानकारी दे दी और लाइव बेनिफिट भी बता दिए। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कम शब्दों में, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट ऐसा ही था कि इंस्टेंट उसका रिजल्ट आना तय है। जैसे ही उन्होंने कपड़े पे या कॉटन पे लेके उस पे बर्तन पे यूज किया और उसमें चमक पूरी स्क्रीन पे चमक आने लग गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आशीष जी ने डीओ का डेमो किया और मोना जी ने बताया जैसा कि आशीष जी ने पहली बार डेमो किया, तो आशीष जी आपने हिम्मत दिखाई, बहुत अच्छा लगा, रियली बहुत अच्छा लगा और विश्वास होता है, गर्व होता है, लेकिन मैं कहता हूँ हमें घमंड भी होता है कि आप जैसे लोग हमारे साथ में हैं, तो हम 100% जीत तक निश्चित पहुँचेंगे। राजेश्वरी जी ने माइटी इन वन का डेमो दिया और माइटी इन वन के डेमो तो बहुत सारे मैंने देखे हैं, यूट्यूब पे मैं आज भी देखता हूँ, लेकिन कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है। मतलब माइटी इन वन के कितने सारे बेनिफिट बताए, 15, 20, 25 मेरे हिसाब से उन्होंने ऐसी जगह बता दी जहाँ पे वो प्रोडक्ट यूज़ आ सकता है, जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि कस्टमर की कॉल और ज़्यादा क्लोज़ हो। कस्टमर को जब हम उस प्रोडक्ट का बेनिफिट दिखाएँ, तो 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 5 में उसकी नीड नहीं है, तो अगले 20 पॉइंट में उस व्यक्ति को उसकी प्रोडक्ट की नीड लगे। तो हमारा बिज़नेस का पहला बेनिफिट यही है या पहला काम ही यही है कि हमें सामने वाले व्यक्ति की नीड पैदा करनी पड़ती है हमारे प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद में आराधना जी ने कैल्शियम का डेमो किया और आराधना जी, मैं हमेशा आपसे प्रभावित होता हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने डेमो दिया और आपने 99% और 1% ब्लड में कैल्शियम वाली जानकारी दी, ये बहुत अच्छी लगी मुझे
और आप ये जानकारी क्यों दे पाते हैं? क्योंकि जब भी आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है, आप उस प्रोडक्ट के बारे में परफेक्ट रीडिंग करते हो, उसके बारे में पूरी तह तक जाते हो, सीखते हो, लिखते हो, बोलते हो, बार-बार घर में प्रयास करते हो, डेमो देते हो, उसके बाद में आप इतना अच्छा परफॉर्म करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू आराधना जी। आरती जी ने अच्छा आरती जी से मैं बता दूं कि हमारा बिज़नेस कहाँ-कहाँ तक पहुँच गया है। मोदी केयर पे लोग कहाँ-कहाँ तक विश्वास करते हैं और मैंने एक दिल्ली में एक प्रोग्राम था, मैंने बोला था ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ मोदी केयर का कहर नहीं। वेस्ट बंगाल से आरती जी ने हमारे साथ में जॉइन किया। बहुत बहुत ही अच्छा लगा और आपने डेमो दिया काजल का, आँखों को और सुंदर कैसे दिखाया जा सके, आँखों की रोशनी को और ज़्यादा कैसे बचाया जा सके क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, जिसमें सुंदरता के नाम पे ज़्यादा ये केमिकल मिलाया जाता है, तो उससे आँखों की रोशनी पे चैलेंज आता है। तो हमारे अर्बन कलर का जो प्रोडक्ट आपने दिया, बहुत ही अच्छा लगा। ममता गर्ग जी ने सिल्वर डिप का डेमो दिया। वो पजेब वर्ड बोलते हो तो मुझे मेरे ससुराल की याद आ गई थी कि थोड़ा-से मेरे को ऐसा लगा पंजाबी लहजे में वो पजेब बोला गया था उनका, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सिल्वर डिप का उन्होंने डेमो किया, 2 बबल मतलब पानी के बर्तन पास में रखे उन्होंने। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि एक झाग वाला पानी मतलब एक साबुन का पानी था, उसके बाद में एक साफ पानी था और मैं चाहता हूँ कि ये जो आपने ममता जी डेमो किया उसमें अगर ढक्कन देके करते तो और अच्छा क्योंकि उसमें कई बार होता है चैलेंज ऐसा हो जाता है कि अपन डेमो करते हुए हाथ-वाथ लग जाता है तो खाली हो सकता था। वो थोड़ा-सा मेरे को डर लगा। लेकिन कुछ नहीं आपने बहुत अच्छा डेमो किया और बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ मैं उस डेमो से। उसके बाद में हमारे मंजू जी, जो बिंदु जी के बहुत ज़्यादा पड़ोसी है, उन्होंने ग्रीन टी का डेमो किया। चावल से उन्होंने बताया कि हमारा ये शरीर है उसमें ये विटाडिन डाल के उन्होंने बताया कि जो हम जंक फूड खाते हैं, उसके बाद में ग्रीन टी आप पी लो, तो आपके पेट में सारे जंक फूड की गंदगी साफ हो जाएगी और फेट नहीं बनेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करने में काम आएगा। तो आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियाँ। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सभी लीडर्स को सैल्यूट है और जो लीडर अभी वेबिनार में है, उनको आने वाले टाइम में ये ज़िम्मेदारी लेनी है। आज जो इन लोगों ने, इन लीडरों ने ज़िम्मेदारी ली है, इन सभी लीडर्स ने ज़िम्मेदारी ली है या ऐसा कहें जैसा नारी शक्ति की बात कही गई। तो आशीष जी के अलावा सभी 11 लीडर नारी शक्ति का प्रदर्शन आज कर रहे थे। उन्होंने डेमो करके बता दिया कि हम किसी से कम नहीं। तो बाकी सभी लीडर्स की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आने वाले टाइम में आपके कंधों पे भी ये ज़िम्मेदारी आने वाली है और हमें पूरा विश्वास है कि आप उस ज़िम्मेदारी में 100% खरे उतरेंगे। उसके बाद में मैंने जो सबसे बड़ा बदलाव देखा, मोना जी के साथ लगभग 1.5-2 साल से मैं काम कर रहा हूँ। उन्होंने जो होस्टिंग की आज, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रियली। आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया या आपके वाणी में जो मिठास थी, एक-एक लीडर को आप एप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये आपने जो अपने आप में बदलाव किया है, ये 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का रिजल्ट नहीं है। आपने लगातार ट्रेनिंग ली है, आपने लगातार सीखने की कोशिश की है, लगातार आपने अपने आप से जिद की है कि मुझे एक बेस्ट लीडर बनना है, एक बेस्ट होस्ट बनना है, एक बेस्ट स्पॉन्सर बनना है, मेरी टीम के लिए एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल बनना है। तब आपने ये बदलाव किया और साथ में जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, वो हमारे ग्रेट लीडर बिंदु जी ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी, स्टेज पे मोना जी को बुलाने के लिए और उन्होंने सारी ये ज़िम्मेदारियाँ सँभाली, को-होस्ट की ज़िम्मेदारी भी सँभाल रहे हैं, मीटिंग में किसको कैसे डेमो दिखाना है, कैसे प्रेज़ेंटेशन करनी है, उन सब के लिए। तो मैं सभी लीडर के लिए एक बार जोरदार तालियाँ बजाना चाहता हूँ। चलिए जी, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। अब कुछ बातें करते हैं कि इस बिज़नेस को और कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहला तरीका तो यही है, जितने भी इस वेबिनार में हैं, सबसे पहला तरीका यही है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो तो घर से जॉइन करो। हमारे पास में लिमिटेड सीट होती है, लिमिटेड टाइम होता है। रोज़ाना हम जब ट्रेनिंग करते हैं तो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। उस टाइम को निकालने की कोशिश करो, कैसे भी कैसे करके एडजस्ट करने की कोशिश करो। सीखना है, हमें देखो सीखेंगे तब सीखा पाएँगे। इस बिज़नेस का एक ही फंडा है, सीखेंगे तब सीखा पाएँगे और सीखा पाएँगे तब कमा पाएँगे। कोई लीडर ऐसा नहीं है जो ट्रेनिंग में नहीं आया, बिना सीखे समझे अपने आप को बड़ा बना लिया, अपने आप के लेवल को जंप कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। आप मोदी केयर के किसी भी बड़े से बड़े लीडर को देखोगे, तो वो हमेशा ट्रेनिंग में, वेबिनार में सीखने के लिए आता है, वो कभी डाउनलाइन, अपलाइन की बात नहीं करता। जहाँ पे उसको मौका मिल जाता है कि मुझे ये अच्छी चीज़ लगी है, मुझे ये सीखना चाहिए, तो सीखने के लिए तैयार है। तो सबसे पहला काम आपको करना है सीखने के लिए। और आज इन
योद्धाओं ने जो डेमो दिखाया है, मेरे को एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक लड़का था 20-22 साल का जिसके माता-पिता नहीं थे। 2 मिनट में मैं अपना सेशन खत्म कर दूँगा। एक लड़का था जिसके माता-पिता नहीं थे, 20-22 साल का था और कहीं सेठ जी के यहाँ पे काम करता था और अपने आप से परेशान रहता था, तंग रहता था, अपने आप पे गुस्सा रहता था कि मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी? मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ऐसे सोचता रहता था। वो शाम को गया घर पे, अपने रूम पे खाना बनाया, 4 रोटी बनाई, सब्ज़ी बनाई, हाथ-पाँव धोने के लिए गया कि हाथ-पाँव धो लूँ, फिर मैं खाना खाऊँगा। आके देखा तो 3 ही रोटी थी वहाँ पे, बना के 4 गया था। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ उसके साथ में। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा कि हो क्या रहा है? जब मैं रोटी 4 बना के रख रहा हूँ, हाथ-पाँव धोने के लिए जाता हूँ, खाना खाने से पहले हैंड वॉश करने जाता हूँ, तो मेरे यहाँ पे रोटी 3 कैसे हो जाती है? तो उसने छुप के देखा तो एक बड़ा-सा चूहा 1 रोटी लेके जा रहा था। तो उसने चूहे को रोका कि मेरे पास में 4 ही रोटी है, तू कैसे लेके जा रहा है? तो उस चूहे ने कहा ये तो मेरे हिस्से की रोटी है। उस चूहे ने कहा, "ये मेरे हिस्से की रोटी है, मुझे लेके जाने दो।" तो उस लड़के ने कहा, "मैं बहुत कम कमाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मेरे बहुत सारे सपने हैं, उसमें से तू एक लेके जाएगा, इतनी मेरी हिम्मत नहीं है, इतना मैं कमा नहीं पा रहा हूँ।" तो उस चूहे के सामने उस लड़के ने अपनी परेशानियों के बारे में ज़िक्र किया, "मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी सैलरी बहुत कम है, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं मेहनत बहुत करना चाहता हूँ, मुझे सही रास्ता नहीं मिल रहा।" तो उस चूहे ने कहा कि एक ही आदमी है जो तेरी इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकता है, सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याओं का हल बता सकता है। तो उन्होंने कहा कौन? उस लड़के ने कहा कौन है? तो उस चूहे ने कहा कि गौतम बुद्ध है, जो आपकी सारी समस्याओं का हल बता सकते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना क्योंकि अगर गलती से भी आपने ध्यान नहीं दिया तो ये कहानी पूरी ऊपर से निकल जाएगी। मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ, आज ये कहानी इन 12 लीडर्स को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ कि उस लड़के को बोला गया उस चूहे द्वारा कि आप जाइए गौतम बुद्ध के पास में आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही करेंगे। वो सेठ जी से 5-6 दिन 7 दिन की छुट्टी लेके निकल गया। चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, धीरे-धीरे अंधेरा होने लगा, शाम पड़ने लगी, अंधेरा हो गया, रात हो गई। एक हवेली देखी, एक हवेली पे जाके नॉक करता है कि मुझे आज यहाँ पे रात को रुकना है, क्या मुझे आप रुकने दोगे? तो एक महिला गेट खोलती है, एक औरत गेट खोलती है, बहुत परेशान लगती है। हवेली की मालकिन है लेकिन बहुत परेशान है वो। वो परेशान क्यों है? आगे चल के बात करते हैं। तो उस लड़के को बात हुई तो उस लड़के को बोला गया रुक जा, ठीक है, आप यहाँ पे रेस्ट कर लो, कल सुबह आप चले जाना। कल सुबह वो लड़का उठा, उस औरत ने पूछा आपको कहाँ जाना है? आप कहाँ जा रहे हो? किसकी तलाश में हो? आप रात को आए, सुबह जा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है। तो उस औरत ने कहा कि अगर आप गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछ के आना ज़रूर। तो उन्होंने कहा क्या पूछना है? तो उस औरत ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मेरी एक 20 साल की लड़की है, पैदा होने से आज तक वो बोल नहीं पाई, तो गौतम बुद्ध से पूछना ये कब बोल पाएगी, कभी बोल पाएगी या नहीं बोल पाएगी? इतना कह के वो औरत रोने लगी, तो उस लड़के ने कहा माताजी आप रोइए मत, मैं ज़रूर जाऊँगा और आपके सवाल का जवाब भी मैं लेके आऊँगा। लड़का आगे चलता है, पहाड़ आते हैं, बहुत ज़्यादा बर्फीले पहाड़ आने लग जाते हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, उन पहाड़ों पे चलते-चलते उसको एक जादूगर दिखते हैं। एक महात्मा दिखते हैं जो जादूगर की छड़ी लेके हाथ में बैठे हैं। उन महात्मा के पास जाके वो बोलता है कि मुझे आगे जाना है, गौतम बुद्ध के पास में जाना है, क्या मुझे आप रास्ता दिखा सकते हैं? क्या मुझे आप रास्ता बता सकते हैं कि सही रास्ता कौन-सा होगा? क्योंकि चारों तरफ बर्फ के पहाड़ हैं और मैं इनको पार करूँगा अगर मैं गलत हो गया तो और ज़्यादा मुझे तकलीफें झेलनी पड़ेगी। तो वो महात्मा कहते हैं कि तेरे को कहाँ जाना है? कि गौतम बुद्ध के पास जाना है मुझे। तो वो कहते हैं कि मेरे पास ये जादू की छड़ी है, मैं तेरे को उस तरफ पार करवा दूँगा बिना मेहनत करवाए। मेरा एक काम करना कि गौतम बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछ के आना, कि क्या है कि मैं पिछले 500 से 1000 साल से यहाँ से मैं तपस्या कर रहा हूँ। को-होस्ट जो भी है मेरे वीडियो को स्टॉप ना करें प्लीज़। मैं पिछले 500 से 1000 साल यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग जाना है लेकिन मुझे स्वर्ग नहीं मिल रहा है। मैं कितनी तपस्या और करूँगा तब मुझे स्वर्ग मिलेगा? गौतम बुद्ध से ये पूछ के आना। कि ठीक है जी, पूछ के आऊँगा। उसको जादू की छड़ी से पूरे पहाड़ पार करवा दिए, जो पूरा बर्फीला एरिया था, सब पार करवा दिया। आगे वो गया तो एक बहुत बड़ी नदी आई थी। तो नदी को कैसे पार करें? उसके सामने एक कछुआ था, बड़ा-सा कछुआ था।
तो कछुए को बोला कि कछुआ मुझे आप नदी पार करवा दोगे? तो कछुए ने बोला मैं नदी पार करवा दूंगा। आप कौन है, आप कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो? कि मुझे नदी के उस पार जाना है जहाँ पे गौतम बुद्ध रहते हैं, जहाँ पे गौतम बुद्ध का पंडाल लगा हुआ है, जहाँ पे वो सभाएं करते हैं, जहाँ पे वो प्रोग्राम करते हैं, जहाँ पे वो कथाएं करते हैं, मुझे वहां पे जाना है। तो उस कछुए ने कहा कि मैं पार करवा दूंगा, आप मेरी पीठ पे बैठ जाना, मैं उस किनारे पे आपको छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा भी एक सवाल है, वो सवाल आप गौतम बुद्ध से जरूर पूछ के आना। तो उस लड़के ने कहा ठीक है जी, मेरा तो जाना ही है, वैसे आप वापस आते टाइम यही रास्ता, मैं आपके सवाल का जवाब भी पूछ के आ जाऊंगा। तो उसने कछुए ने कहा मैं 500 साल से तपस्या कर रहा हूँ, या मैं सोच रहा हूँ, मेरा सपना है कि मैं एक ड्रैगन बनूं, मैं एक अजगर का रूप लूं, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा हूँ। तो मैं कब अजगर बन जाऊंगा, कब मैं ड्रैगन बन जाऊंगा? तो क्या ठीक है, पूछ के आ जाएंगे। वो आगे गया, गौतम बुद्ध के सभा में पहुंचा, बहुत सारे लोग वहां पे आए हुए थे, सब अभी अपने अपने दुख तकलीफों को बता रहे थे गौतम बुद्ध को कि मेरी ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है, और सबका सॉल्यूशन मिल रहा था। और गौतम बुद्ध ने कहा कि किसी का कैसा भी कोई सवाल हो पूछ सकते हो, लेकिन एक शर्त है, हर व्यक्ति 3 सवाल से ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अब उसके पास में सवाल थे 4, पहला कछुए का, दूसरा महात्मा का, तीसरा उस औरत का, और चौथा खुद का, जिसके लिए वो 7-8 दिन की छुट्टी लेके, अपने कामकाज से छुट्टी लेके विकट रास्ते से अपने लिए जा रहा था। तो उसने सोचा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कौन से 3 सवाल पूछूं? तो उसको सबसे पहले याद आई वो औरत कि उसकी 20 साल की बेटी है, वो 20 सालों से नहीं बोल रही है, अगर उसका कोई सॉल्यूशन मिल गया तो उसको कितनी बड़ी खुशी होगी। मैं तो सेठ जी के यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, थोड़ी और मेहनत करूंगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, तो मैं अपना रास्ता तो ढूंढ लूंगा, और मेहनत करूंगा तो कोई ना कोई रास्ता बना लूंगा। मैं उस औरत के बारे में पूछता हूँ कि उस औरत की बिटिया कब तक बोलने लगेगी? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि उस लड़की की जिस दिन शादी हो जाएगी, उस दिन वो बोलने लग जाएगी। कि ठीक है। दूसरा सवाल उसने पूछा कि एक महात्मा है, एक जादूगर है, जिनके पास में एक छड़ी है, वो 1000 सालों से तपस्या कर रहे हैं बर्फ के पहाड़ पे, उनको स्वर्ग नहीं मिल रहा है, उनको स्वर्ग कब मिलेगा? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं जैसे ही वो छड़ी छोड़ देंगे तो वो स्वर्ग चले जाएंगे। तीसरा सवाल उसने पूछा, अपना सवाल भूल गया, वो अपना सवाल छोड़ दिया उसने। बहुत बड़ा मैसेज मिलने वाला आपको इस कहानी से, कि एक कछुआ है जो 500 सालों से ड्रैगन बनने का सोच रहा है, लेकिन बन नहीं पा रहा, ड्रैगन कैसे बनेगा? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ड्रैगन वो तब बनेगा जब उसके ऊपर एक कवच लगा हुआ है, एक कवर लगा हुआ है बॉडी पे, वो उतारेगा, वो कवच उतारेगा, तब वो बन जाएगा ड्रैगन। वापस आया, कछुए के पास आया, कछुआ वेट कर रहा था कि कब आए, कब मेरा सपना पूरा करे, कब मुझे गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए रास्ते पे चलकर मैं अपना ड्रीम पूरा करूं। तो वो कहता है, लड़का कहता है कि आप अपने ऊपर के कवच को उतार दीजिए, आप ड्रैगन बन जाओगे। तो वो अपने ऊपर के कवच को उतारते तो उसमें बहुत सारे मोती निकलते हैं, बहुत सारे मोती निकलते हैं। तो कछुआ कहता है कि मोती मेरे तो कुछ काम के नहीं है, आप लेके चले जाइए, मुझे मेरा रास्ता मिल गया, मुझे मेरी मंजिल मिल गई। उसको मोती मिल जाते हैं वहां पे। आगे चलता है, वो महात्मा मिलते हैं, वो जादूगर मिलते हैं कि क्या बोला मेरे लिए गौतम बुद्ध जी ने, मुझे कितनी तपस्या और करनी होगी, कितनी मेहनत और करनी होगी। तो उस लड़के ने बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास में ये जो जादू की छड़ी है, उसको छोड़ते ही आप स्वर्ग में चले जाओगे। आपके ऊपर ये जादू की छड़ी से बहुत सारे लोगों की मदद करने की जिम्मेदारी है, जैसे ही आप छोड़ दोगे, आप स्वर्ग में चले जाओगे। तो वो महात्मा कहते हैं ये छड़ी तू ले ले, मेरे तो कुछ काम की नहीं है, मेरी तो तपस्या का पूर्ण यही है कि मुझे स्वर्ग चाहिए। उस लड़के को जादू की छड़ी मिल जाती है। वो आगे चलता है, उस औरत के पास में जाता है। उस औरत के पास में जाकर उसको बताता है कि आपकी लड़की कब बोलने लगेगी, जब इस लड़की की आप शादी कर दोगे। जब इस लड़की की आप शादी कर दोगी, उस दिन ये बोलने लग जाएगी। वो औरत कहती है कि इससे अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा, जो निस्वार्थ भाव से मेरे लिए पहाड़ों पे नदियों को पार करते हुए गौतम बुद्ध जी के पास में गया और मेरी मदद के लिए वो सॉल्यूशन ढूंढ के लेके आया। तो इससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता, तो मुझे तो आपसे ही शादी करवानी है अपनी लड़की की। और वो उस लड़की से शादी करवा देती है, उस लड़के की। और जैसे ही उस लड़की की शादी हो जाती है, वो पहला वर्ड क्या बोलती है कि आप तो वही है ना जो 5 दिन पहले हमारे घर पे रुके थे रात को। उस लड़के ने क्या किया? उस लड़के ने एक बहुत बड़ा काम किया, अपना त्याग कर दिया। अपने लिए उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। एक जहाज जो होती है, एक किनारे पे खड़ी बहुत सेफ है, बहुत अच्छी है,
लेकिन दूसरे किनारे पे उसको जाना है तो पहले किनारे का त्याग करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा मैसेज इस कहानी में ये है कि आप जब दूसरों के बारे में सोचोगे तो प्रकृति, ऊपर वाला भगवान, गॉड, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिसको आप मानते हो वो आपके लिए सोचेगा। आप दूसरों के लिए रास्ता ढूंढोगे, आपका रास्ता अपने आप बनता जाएगा। ये जो आज 12 महारथी लोग थे, जो दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, कोई पहली बार, कोई दूसरी बार, कोई तीसरी बार प्रोडक्ट के डेमो कर रहे थे, कोई हिचकिचा के डेमो कर रहे थे, बच्चे बीच में आ रहे थे, कोइयों का नेटवर्क प्रॉब्लम था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन उन्होंने त्याग दिया कि मुझे सिर्फ मेरे परिवार का संचालन नहीं करना है, मेरे परिवार के सपने पूरे नहीं करने हैं, मुझे उन सभी लोगों के सपने पूरे करने हैं जो आज वेबिनार में मेरे नाम का मैसेज देखकर इस वेबिनार में आए हैं। तो सब आवाज आ रही मेरी? तो इस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ समझ सकते हो, और बहुत सारे लीडर्स ने जिम्मेदारी ली है अपने कंधों पर, और इस जिम्मेदारी की शुरुआत कुछ समय पहले मोना जी ने की, और आज मोना जी के साथ साथ में आप जैसे इतने सारे योद्धा, या मैं कहूं कि झांसी की रानियां तैयार है, तो ये जीत तो पक्की हम सबकी होनी है। जीत उसी की कॉल आ गया अभी। जीत उसी की होगी जो जीतने के लिए तैयार होगा, जो हारने से नहीं डरेगा, जो रिस्क लेने से नहीं डरेगा, जो वेबिनार में डेमो करने से नहीं डरेगा, जो डेमो किट उठा के घर से निकलने में नहीं डरेगा, उस व्यक्ति की जीत पक्की है। उस व्यक्ति की जीत पक्की है जो अपलाइन के सिस्टम को मानेगा, जो मोदी केयर मैनेजमेंट के सिस्टम को मानेगा, जो प्रोडक्ट की नॉलेज लेने में विश्वास करेगा, जो मंच पर आगे आगे जिम्मेदारी लेने के ऊपर विश्वास करेगा, अपने आप को हमेशा तैयार रखेगा कि हाँ मैं तैयार हूं, मेरा अपलाइन जो भी जिम्मेदारी देगा। आज मोना जी ने जैसे मुझे इनवाइट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कई बार विदेश जाके आ चुके, ये बहुत बड़ी लाइन है, कई बार विदेश जाके आ चुके। गाड़ी की बात अगर इन्होंने की, या 1 लाख आजादी क्लब की बात करते हैं, तो वो सब कुछ कैसे हुआ कि जो अपलाइन ने बोला उसको कर डाला। अभी अरुण सर का 4 दिन पहले एक सेशन था तो बताया था कि कोरोना को ठोक दो। बहुत सारे लोग कोरोना से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और आप और हम सब मिलकर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े लेवल अचीवमेंट हो रहे हैं। और मैं कहता हूं मेरी टीम में जितने पिछले 24 महीने में लेवल अचीवमेंट हुए हैं, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, पिछले 24 महीने में जितने लेवल अचीवमेंट हुए हैं, मार्च 2020 से उससे ज्यादा लेवल अचीव हो गए, उससे अच्छे लेवल अचीव हो गए, उससे अच्छे चेक बनने लग गए, उससे अच्छी लीडरशिप तैयार हो गई, उससे अच्छे वेबिनार शुरू हो गए, उससे अच्छे प्रोडक्ट की नॉलेज आनी शुरू हो गई। वो किससे हुई? जो लीडर करेगा वो करेगा। एक ग्रुप में मैसेज कल मैंने देखा था कि ना करने के लाख बहाने हैं आपके पास में, तो आप नहीं कर पाओगे। हाँ करने का एक बहाना है कि मुझे मेरे परिवार को कभी भी पैसों के कारण से तंगी में नहीं देखना है। मेरे परिवार में कभी मुझे ये लाइन नहीं सुननी कि आज हमारे परिवार में तंगी है, अभी तो हाथ टाइट है। इन शब्दों से पीछा छुड़ाना है तो उस व्यक्ति को 3 साल इस बिजनेस को देना ही पड़ेगा। पहले साल सीखो, दूसरे साल सिखाओ, और तीसरे साल कमाओ, फिर पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। और बहुत अच्छी बात बताई किसी ने भी कि जेब में अगर पैसा है तो लोग पूछेंगे कैसा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इसके पीछे तो हर व्यक्ति को दौड़ना ही पड़ेगा जो मोह माया नहीं त्यागा हुआ है। और हम सब तो इस वेबिनार के सभी लोग प्योर लालची लोग हैं जी। हमें तो पैसा चाहिए, 1 नंबर का चाहिए, टीडीएस कट के चाहिए, मोदी केयर से ही चाहिए। 1 रुपया नहीं, 100 रुपया नहीं, लाखों रुपए चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए। हमें जीवीडीडी का लेवल चाहिए, हमें यहाँ से कार फंड चाहिए, हमें यहाँ से ट्रेवल फंड चाहिए। हमारे परिवार के सारे सपने पूरे होते हुए हमें देखना है तो समीर मोदी आजादी प्लान से देखना है। तो ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात कर रूबरू होके। थैंक यू मोना जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच विक्रम सर, आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को कहानी के थ्रू माध्यम से समझाया, और आपने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बताई। आई होप सबको समझ आ गई होगी, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, माफ़ी चाहूँगी आप सब लीडर से। और आज का वेबिनार यहीं पर ओवर करते हैं। सब लीडर्स ने बहुत अच्छा डेमो किया और बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे नए लीडर्स थे, आप सबको पता है जो नए लीडर्स थे उन्होंने कोशिश की और कामयाबी निश्चित है।
तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। आज की मीटिंग को यहीं पे ओवर करते हैं। धन्यवाद। मीटिंग तो मैं करता हूँ ना होस्ट में, जी। बहुत जल्दी आपके सामने दिल्ली आ रहा हूँ मैं।